पेज 83 उदाहरण नंबर 4। 3x² माइनस के 2 वर्गमूल 6 x प्लस के 2 बराबर 0 को हल कीजिए। अर्थात ये जो x है इसकी घात 2 है तो इसके 2 मूल निकाल कर लेके आने हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा हम करने जा रहे हैं। ऐसे तरीका वही, पहले इस अचर पद c की गुना x² के गुणांक a 3 से करने पर देखिए 2 गुना 3 कितना हो गया बच्चों 6। अब आप यहाँ ध्यान से दें तो ये वर्गमूल में आ रहा है और ये 6 है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था द्विघात में कि अगर वर्गमूल में दो संख्याएं एक जैसी हो तो उनका वर्गमूल हट जाता है। तो यहाँ पर इस 6 के ये 2 भी गुणनखंड हुए, है ना। देखो अगर मैं वर्गमूल 6 बीच में जोड़कर 2 आना है ना, को वर्गमूल 6 में जोड़ता हूँ तो कितना आता है 1 और 1 2 वर्गमूल 6। तो यहाँ पे ध्यान रहे हमें वर्गमूल में लाना था तो इसलिए 6 को ही हमने फोकस किया कि 6 को वर्गमूल में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवाल को आगे लेकर। 3x² माइनस ब्रैकेट, अब ये हो गया वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6, ये x प्लस के 2 बराबर 0। 3x² माइनस वर्गमूल 6x माइनस प्लस माइनस वर्गमूल 6x प्लस के 2 बराबर 0। देखिए सवाल अभी भी और आगे आपको रुचिकर लगना है क्योंकि सवाल में बहुत सारी खास बातें हैं। देखिए अब ये 3x² है और ये वर्गमूल 6x है। कॉमन लेना है तो कॉमन लेने के विषय में x तो दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 घात है 1 घात है, पर इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है वो अब आप और क्या गौर से देखेंगे। देखिए जो 3 है इसे आप क्या लिख सकते हो वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, ठीक। और ये जो वर्गमूल 6 है इसे आप क्या लिख सकते हो वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 2, ठीक। देखो जब मैं कॉमन की बात करता हूँ तो इन दोनों में तो कॉमन लेना था मुझे 3 वर्गमूल 6 में। देखो इन दोनों में जो कॉमन है वो ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 है नहीं, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं देख लीजिए 3 को वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, वर्गमूल 6 को वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, तो वर्गमूल 3 दोनों में कॉमन आ रहा है इसलिए यहाँ पर मैंने क्या ले लिया वर्गमूल 3x कॉमन ले लिया। देखिए जब एक वर्गमूल 3 चला गया तो वर्गमूल 3 बचा ना, तो ये बच गया आपका बच्चों वर्गमूल 3x। ऐसे ही फिर दोबारा से देख लीजिए जब वर्गमूल 3 इसका 6 वाले का चला जाए तो वर्गमूल 2 बचेगा ना, तो माइनस के वर्गमूल 2x, ठीक है। अब यहाँ आइए आप माइनस, देखिए आपको बचाना क्या है वर्गमूल 3 बचाना है, तो सीधी सी बात है आपको ये वर्गमूल 2 हटाना पड़ेगा। तो इसलिए वर्गमूल 2 को हमने देखिए गुना में ही सोचते हैं हम यहाँ पर जो सोचते हैं, ये बच गया वर्गमूल 3x और जो 2 है आपका उसे भी तो आप वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 लिख सकते हो। जब एक वर्गमूल 2 आपने ले लिया इस 2 का तो एक ही तो वर्गमूल माइनस के चिन्ह के साथ तो माइनस का आएगा क्योंकि जू का तो बच रहा है ना, तो एक वर्गमूल 2 बच गया और बराबर के 0। अब देखिए फिर से वर्गमूल 3x माइनस के वर्गमूल 2x कॉमन नहीं, जब x कॉमन लिया तो यहाँ तो x आएगा ही नहीं, तो वर्गमूल 3x माइनस के वर्गमूल 2 और क्या बच गया वर्गमूल 3x माइनस के वर्गमूल 2 बराबर 0, या तो ये 0 वर्गमूल 3x माइनस के वर्गमूल 2 या फिर ये 0 वर्गमूल 3x माइनस के वर्गमूल 2 बराबर 0। तो बच्चों वर्गमूल 3x बराबर वर्गमूल 2, तो x का मान क्या आ गया x का मान क्या हो गया वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3। इसी प्रकार इधर भी वर्गमूल 3x बराबर वर्गमूल 2, x बराबर वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बटे 3, दोनों का एक वर्गमूल बन गया। अतः समीकरण के क्या मूल आ गए बच्चों, दोनों एक जैसे हैं। उत्तर तो ये देखिए आपका उदाहरण 4
बहुत ही खास बात इसमें आई कि 6 को 2 बार वर्गमूल 6 लिखा, कॉमन लेने में भी 3 को वर्गमूल में